शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में महात्मा गांधी के उन सभी प्रश्नों का जवाब बाबा साहब ने दिया है जिन प्रश्नों को महात्मा गांधी ने बाबा साहब के द्वारा जाति प्रथा उन्मूलन विषय पर दिया गया भाषण, तैयार किया गया भाषण जो 1000 प्रतियों में प्रकाशित कराया गया था बम्बई में जात पात तोड़क मंडल के एक वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में बाबा साहब को ये स्पीच दिया जाना था। लेकिन वो जात पात तोड़क मंडल के स्वागत समिति ने ये कहते हुए कार्यक्रम को रद्द कर दिया था कि बाबा साहब के द्वारा तैयार किया गया विषय वस्तु, जाति प्रथा उन्मूलन विषय की जो विषय वस्तु है वो असहनीय होगी और इसलिए उन्होंने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लेकिन बाबा साहब ने 1000 प्रतियां प्रकाशित कराई बम्बई में और उन प्रतियों में जो बाबा साहब के द्वारा इस स्पीच की विषय वस्तु थी उसको पढ़कर महात्मा गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की हरिजन पत्रिका में। मई 1936 में 2 लेखों के माध्यम से कई बिंदुओं को लेकर महात्मा गांधी आपत्ति जताते हैं और उन सभी आपत्तियों का जवाब बाबा साहब स्वयं लिखते हैं। बाबा साहब ने क्या जवाब दिया है, वो प्रश्न कौन से हैं, वो बिंदु कौन से हैं जिन पर महात्मा गांधी ने आपत्ति उठाई है, उन आपत्तियों का बाबा साहब ने किस तरह सटीक जवाब दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हैं उन प्रश्नों को, उन मुद्दों को जिन पर महात्मा गांधी ने आपत्ति जताई है और उनका सटीक आंसर बाबा साहब ने क्या दिया है, ये आप जानना चाहते हैं तो आज के अम्बेडकर संदेश को मिस मत कीजिएगा, अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। ये विशेष निवेदन है। दूसरा विशेष निवेदन हमारा आपसे है कि आप कई साथी ऐसे होते हैं जो अम्बेडकर संदेश को अंत तक वॉच करते हैं, सुनते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से ये जो अम्बेडकर संदेश के माध्यम से जो भी तथ्यात्मक चीज़ें आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो यहीं तक सीमित हो जाती हैं, रुक जाती हैं। इसलिए मेरे साथियों, इन दोनों बातों पर आपको विशेष ध्यान देना है। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। पेज नंबर 100 से लेकर पेज नंबर 103 तक आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 में BBAIC सारनाथ वाराणसी से बाबा साहब लिखते हैं कि मैं महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न के सार को जांचना चाहूँगा। महात्मा ने पहला प्रश्न उठाया है कि मेरे द्वारा उद्धृत उदाहरण प्रमाणिक नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इस विषय का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो उदाहरण मैंने उद्धृत किए हैं वे श्री तिलक के लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के जाने माने विद्वान हैं। उन्होंने दूसरी बात ये कही है कि शास्त्र की व्याख्या विद्वानों द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए, और जैसा संतों ने समझा है कि शास्त्र जात पात और छुआछूत का समर्थन नहीं करते हैं। पहले प्रश्न के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या लाभ या हानि होगी यदि गद्यांश अंतर्वेशित है और संतों द्वारा उनकी व्याख्या अलग अलग की गई है। आम लोग असली मूल पाठ और अंतर्वेशित मूल पाठ में अंतर नहीं कर पाते हैं। आम लोग ये भी नहीं जानते कि शास्त्रों के मूल पाठ क्या हैं। वे इतने अनपढ़ हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है ये भी नहीं जानते। जो उनसे कहा जाता है वे उसी पर विश्वास कर लेते हैं, और उनसे कहा गया है कि शास्त्रों में जात पात और छुआछूत की प्रथा को धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहाँ तक संतों का प्रश्न है तो मानना पड़ेगा कि विद्वान लोगों की तुलना में संतों के उपदेश कितने ही अलग और उच्च हों, वे शोचनीय रूप से निष्प्रभावी रहे हैं। यानी कि विचार क्यों ना उच्च रहे हों संतों के, बाबा साहब कहते हैं, लेकिन उनके विचार असहनीय रहे हैं। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं कि वे निष्प्रभावी 2 कारणों से रहे हैं। आखिर वो 2 कारण कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। पहला कारण बाबा साहब लिखते हैं कि किसी भी संत ने जाति व्यवस्था पर कभी भी हमला नहीं किया। किसी भी संत ने जाति व्यवस्था पर कभी भी हमला नहीं किया। इसके विपरीत वे जात पात की व्यवस्था एक पक्के विश्वासी रहे हैं। जात पात की व्यवस्था के पक्के विश्वासी रहे हैं संत साधु। उनमें से अधिकतर उसी जात के होकर जिए और मरे जिस जाति के वे थे। यानी कि साधु संत होते हुए भी जिस जाति के थे, अंततः वो जब मरे तो वही जाति के रहे, जाति बदल नहीं सके। ज्ञान देव ब्राह्मण के रूप में
अपनी प्रतिष्ठा से इतने उत्कट रूप से जुड़े हुए थे कि जब ब्राह्मणों ने उन्हें समाज में बने रहने से इनकार कर दिया तो उन्होंने ब्राह्मणों के पद की मान्यता पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था। और संत एकनाथ जो अछूतों को छूने तथा उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाने के लिए धर्मात्मा बने हुए हैं, उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि वे जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे, जबकि उनकी मान्यता यह थी कि प्रदूषण को पवित्र गंगा नदी में स्नान कर धोया जा सकता है। जहाँ तक मेरा अध्ययन है, बाबा साहब कहते हैं, किसी भी संत ने जात पात और छुआछूत के विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच चल रहे संघर्ष से वे चिंतित नहीं थे। वे मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध के लिए ही चिंतित थे। उन्होंने ये शिक्षा नहीं दी कि सारे मनुष्य बराबर हैं। यह एक बहुत अलग और बहुत अहानिकर प्रस्ताव है, जिसकी शिक्षा देने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी या जिसके मानने में कोई खतरा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि संतों की शिक्षा प्रभावहीन रही है, क्योंकि लोगों को पढ़ाया गया है कि संत जाति का बंधन तोड़ सकते हैं, लेकिन आम आदमी ये बंधन नहीं तोड़ सकता। इसलिए संत अनुसरण करने का उदाहरण नहीं बने, वे सम्मान योग्य धर्मपरायण व्यक्ति बने रहे। लोग जाति और छुआछूत में पक्का विश्वास करते हैं। ये दर्शाता है कि शास्त्रों की शिक्षाओं के विरुद्ध धर्मपरायण जीवन तथा आदर्शपूर्ण उपदेशों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार इस बात से कोई सांत्वना नहीं मिलती कि संत थे या एक महात्मा है जो शास्त्रों को थोड़े से विद्वानों और कई अज्ञानियों से अलग तरीके से समझते हैं। यह कि आम लोग शास्त्रों के बारे में गलत विचार रखते हैं, उसी तथ्य को ही ध्यान में रखना चाहिए और उसी को ध्यान में रखना पड़ेगा। शास्त्रों की सत्ता को समाप्त किए बिना और कैसा व्यवहार किया जाए जो आज भी लोगों के आचरण को संचालित करते हैं, इस प्रश्न पर महात्मा ने विचार नहीं किया है। यानी कि महत्वपूर्ण जो प्रश्न बाबा साहब ने रखा उसमें महात्मा गांधी एक तरह से कोई विचार नहीं किया, उसको संज्ञान में ही नहीं लिया। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं कि लेकिन शास्त्रों की जकड़ से मुक्त कराने की जो भी प्रभावशाली योजना महात्मा बताएं, उन्हें ये मानना चाहिए कि किसी संत के धर्मपरायण जीवन से ये स्वयं ऊंचे उठ सकते हैं। लेकिन आम आदमी की संत और महात्माओं के प्रति यही मनोवृत्ति है कि वे उनका सम्मान करते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते हैं। यानी कि संतों का सम्मान तो करते हैं लेकिन अनुसरण नहीं करते। इससे कोई कुछ अधिक नहीं कर सकता। मामला रहा संतों का, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस बात को कहा कि हिंदू धर्म यानी कि संतों महात्माओं के माध्यम से चलता है, संतों महात्माओं के अनुभव के आधार पर चलता है। इस बात को लेकर बाबा साहब ने यहाँ पर अपनी बात को रखी और कंप्लीट आंसर यहाँ पर दे दिया है। बाबा साहब कहते हैं तीसरा प्रश्न महात्मा ने उठाया है कि चैतन्य, ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुर, रामकृष्ण परमहंस आदि द्वारा ज्ञापित धर्म गुण रहित नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने बताया है कि और ये कि किसी भी धर्म को सबसे खराब नमूने से नहीं बल्कि सबसे अच्छे परिणाम से परखना होगा। मैं इस वक्तव्य के प्रत्येक शब्द से सहमत हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया कि महात्मा इसे क्या सिद्ध करना चाहते हैं। यह सत्य है कि धर्म को सबसे खराब नमूने से नहीं बल्कि सबसे अच्छे से परखना चाहिए, लेकिन क्या मामला यहीं समाप्त हो जाता है? मैं कहता हूँ नहीं। प्रश्न अभी भी उठता है कि सबसे खराब इतने अधिक क्यों हैं और सबसे अच्छे इतने थोड़े से क्यों हैं। मेरे दिमाग से इसके दो कल्पनीय उत्तर हैं। नंबर 1, कुछ अपने मूल दुराग्रह के कारण सबसे खराब हैं, जो नैतिक रूप से शिक्षणीय नहीं है, इसलिए धर्म के आदर्श के दूर दूर तक पहुंचने में अक्षम है। नंबर 2, धर्म का आदर्श पूरी तरह गलत आदर्श है, जिसने अधिकतर लोगों के जीवन में गलत नैतिक मोड़ दिया है और गलत आदर्श के बावजूद सबसे अच्छे लोग बने रहे, वास्तव में गलत मोड़ को सही दिशा की ओर मोड़ दिया है। इन दो स्पष्टीकरणों में से मैं पहले को मानने के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे विश्वास है कि महात्मा भी इसके विपरीत जाने को जोर नहीं देंगे। मेरे विचार से दूसरा स्पष्टीकरण ही तर्कपूर्ण और उचित है, जब तक कि महात्मा के पास कोई तीसरा विकल्प ये समझाने के लिए ना हो कि सबसे खराब इतने अधिक क्यों हैं और सबसे अच्छे इतने थोड़े से क्यों हैं। यदि दूसरा स्पष्टीकरण ही एकमात्र स्पष्टीकरण है, तब स्पष्ट रूप से महात्मा का ये कथन कि धर्म की परख उसे अच्छे मानने वालों से होती है
हमको कहीं नहीं ले जाता है सिवाय इसके कि उन बहुत से लोगों पर दया आती है जो गलत हो गए हैं, क्योंकि वे गलत आदर्शों की पूजा करने को बाध्य हैं। बात आगे लिखते हैं कि महात्मा ने तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? महात्मा ने तर्क दिया है कि यदि संतों के उदाहरण को अपनाएं तो हिंदू धर्म सहनीय हो जाएगा। इस संबंध में श्री H.N. वेल्सफोर्ड द्वारा लिखित भव्य लेख मोरलिटी एंड द सोशल स्ट्रक्चर, नैतिकता एवं सामाजिक संरचना देखें, जो अप्रैल 1936 के आर्यपथ में प्रकाशित हुआ है। ये बाबा साहब ने यहाँ पर संदर्भ दिया है। तो महात्मा का ये तर्क भी अन्य कारण से गलत सिद्ध होता है। चैतन्य जैसे सुविख्यात संत का नाम लेकर मोटे और सबसे सरल तरीके से महात्मा सुझाव देना चाहते हैं कि ढांचे में मूलभूत परिवर्तन किए बिना हिंदू समाज सहनीय और खुशहाल हो सकता है। यदि बड़ी जात के हिंदुओं को इस बात के लिए राजी किया जाए कि वे छोटी जात के हिंदू से व्यवहार करते समय उच्च स्तर की नैतिकता अपनाएंगे, मैं इस विचारधारा का पूरी तरह विरोधी हूँ। मैं उस बड़ी जात के हिंदू का सम्मान करता हूँ जो अपने जीवन में उच्च सामाजिक आदर्श अपनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के बिना भारत में रहना आज से भी अधिक भद्दा और कम खुशहाल होगा। फिर भी जो इस बात पर निर्भर है कि वह बड़ी जात के हिंदू को एक अच्छा इंसान बनाएंगे तथा व्यक्ति चरित्र सुधारेंगे, वह मेरे विचार से अपनी शक्ति बर्बाद कर रहा है और एक भ्रम पाले हुए है। क्या व्यक्तिगत चरित्र शस्त्र बनाने वाले को एक अच्छा आदमी बना सकता है? अर्थात जो आदमी गोला बेचता हो वह ऐसा गोला बनाए जो न फटे और गैस जहर न फैलाए। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कैसे मान सकते हैं कि जाति की चेतना से भरा व्यक्ति अपने व्यक्तिगत चरित्र के कारण अच्छा व्यक्ति हो सकता है? अर्थात वह व्यक्ति अपने साथियों के साथ मित्रता तथा समान व्यवहार कैसे करेगा? सच बात यह है कि वह अपने साथियों को जाति के आधार पर ऊंच और नीच मानेगा। किसी भी हालत में वह अपनी जाति वालों से जैसा बर्ताव करेगा वैसा दूसरों से नहीं करेगा। उससे यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह अपने साथियों के साथ रिश्तेदारों जैसा बर्ताव करेगा और उन्हें सम्मान मानेगा। सच बात ही तो यह है कि हिंदू अपनी जाति के बाहर वाले व्यक्ति को पराया मानता है। ध्यान दीजिए, बाबा साहब कहते हैं सच बात तो यह है कि हिंदू अपनी जाति के बाहर वाले व्यक्ति को, हिंदुओं की बात हो रही है, अपने जात के बाहर के व्यक्तियों को पराया मानता है। उसके साथ भेदभाव करके भी दंड मुक्त रह सकता है और बिना शर्म किए उसके साथ धोखा कर सकता है या दांव पेच खेल सकता है। कहने का मतलब है कि बेहतर और बदतर हिंदू मिल सकता है, लेकिन एक अच्छा हिंदू नहीं मिल सकता। ऐसा इसलिए नहीं है कि उसके व्यक्तिगत चरित्र में कोई कमी है, असल में अपने साथियों के साथ उसके संबंधों का आधार ही गलत है। सबसे अच्छा आदमी भी सदाचारी नहीं माना जा सकता अगर उसके साथियों के साथ संबंधों का आधार ही मूलभूत रूप से गलत है। एक गुलाम के लिए उसका मालिक बेहतर या बदतर हो सकता है, लेकिन मालिक अच्छा नहीं हो सकता। अच्छा आदमी मालिक नहीं हो सकता, अच्छा आदमी मालिक नहीं हो सकता और मालिक अच्छा आदमी नहीं हो सकता। ध्यान देने वाली बात है, बहुत गहरी बात बाबा साहब कहते हैं यहाँ पर। आगे बाबा साहब कहते हैं यही ऊंची जाति और नीची जाति के संबंधों के बीच लागू होता है। अन्य ऊंची जातियों के लोगों की तुलना में नीची जात के व्यक्ति के लिए ऊंची जात का आदमी बेहतर या बदतर हो सकता है। ऊंची जाति का व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके पास ऊंची जात का भेद करने के लिए छोटी जात मौजूद है। छोटी जात के लिए ये अच्छा नहीं है कि उसकी चेतना में ये बात बैठी है कि उसके ऊपर बड़ी जाति है। मैंने अपने भाषण में दलील दी थी कि वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत संबंधों पर आधारित है। वर्ण और जाति पर आधारित समाज एक ऐसा समाज है जो गलत संबंधों पर आधारित है। मैंने आशा की थी कि महात्मा मेरी दलीलों को नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने पृष्ठभूमि बताए बिना केवल चतुर्वर्ण में अपना विश्वास दोहराया है। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न जान लीजिए, हिंदू अपनी जाति के बाहर के व्यक्ति को क्या मानते हैं? जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने इस प्रश्न के संबंध में तथ्यात्मक बात आपसे की है। आज का अम्बेडकर संदेश कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ हमारा आपसे निवेदन है, क्योंकि बाबा साहब के द्वारा ये दिया गया जवाब है महात्मा गांधी को, और जवाब ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी के द्वारा उठाए गए प्रश्न
और जवाब दोनों चीज़ें इसी अम्बेडकर संदेश में मौजूद है। और यदि आप चाहते हैं कि वास्तव में समाज तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, हमारे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचे, तो इसे शेयर तो करना पड़ेगा। इसी निवेदन के साथ दीजिए इजाजत, मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता क्रम में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।